गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज भी मैं जो वीडियो बना रही हूँ हिंदी इंग्लिश की कॉमन वीडियो है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है जीवाणुओं में जनन या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस पढ़ ली है। अब न्यूट्रिशन के बाद आता है जीवाणुओं में जनन या जीवाणुओं में रिप्रोडक्शन या बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को भी अपना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रखना बहुत जरूरी होता है। अपने ही जैसे चाइल्ड को बर्थ देना जरूरी होता है। क्योंकि ये सब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया किस में आते हैं, एक तरह से देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। पर प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे अर्थ पर बैक्टीरिया की डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज है। यहाँ अलग अलग तरह की वेराइटी होती है। तो इस वेराइटी के कारण इनमें रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जनन भी जो होता है वो अलग अलग मेथड से होता है। क्योंकि इनकी हैबिटेट अलग होगी, रहने की जगह अलग होगी, फूड हैबिट अलग होगी, इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स अलग होगी। तो उसके बेस पर इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। रिप्रोडक्शन क्यों होता है? ताकि ये क्या कर सके, अपने ही जैसे चाइल्ड को बर्थ दे सके या अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को ये बना सके, अपने ही जैसी स्पीशीज को ये बनाए रखे या अपनी स्पीशीज का अल्टरनेशन ये रख सके या उसको हमेशा ये बनाकर रख सके। तो इसलिए भी जो होता है जीवाणुओं में या बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। पर बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें अलग अलग मेथड्स होती है, जिस मेथड्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। अब वेजिटेटिव क्या होता है? वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक। वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक, कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब क्या होता है? कायिक जनन का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ। वेजिटेटिव और कायिक का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, है ना, चाहे ये प्लांट्स में भी होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स में उसके ही शरीर का अगर कोई हिस्सा या उसके बॉडी का कोई पार्ट जो है वो अलग होकर अगर उसी के जैसा ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं या उसी के जैसे जनन जीव को अगर बनाते हैं, तो इस तरह का जो जनन होता है या इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव का मतलब होता है शरीर का ही हिस्सा, अदर कोई हिस्सा, उसमें जनन अंग भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें यही अंतर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मेन जो डिफरेंस है वही यही है कि वेजिटेटिव का मतलब ये होता है कि शरीर के अन्य हिस्से से, रिप्रोडक्टिव पार्ट के अदर हिस्से से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो भी बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी फिजन और बडिंग। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन का मतलब मैं बताती हूँ, डायग्राम से शो करती हूँ। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया के शरीर के दो हिस्से हो जाए, बाय मतलब दो, है ना, बाइनरी मतलब कि दो, और फिजन मतलब कि उसका टुकड़ा, टूटना, है ना। तो अगर किसी भी बैक्टीरिया के शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं और दो, एक हिस्सा क्या होता है उसका पेरेंट का होता है, मतलब पैतृक होता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो नया होता है, मतलब कि डॉटर होता है या डॉटर बैक्टीरिया भी हम उसको बोल सकते हैं या न्यू बैक्टीरिया भी हम बोल सकते हैं। तो अगर बैक्टीरिया के शरीर के दो हिस्से हो जाए और दोनों हिस्से क्या होते हैं, अब जो नया हिस्सा हो गया उसने क्या करा, नया बैक्टीरिया बना लिया, फिर से वो डिवाइड होगा तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से इनमें डिवीजन होता रहता है न्यूक्लियर, और नए बैक्टीरिया बनते रहते हैं। मैं एक डायग्राम से आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये होता है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया में मैंने आपको बता दिया कि इसमें भी अनुवांशिक पदार्थ होता है। किसके रूप में होता है? डीएनए के खंडों के रूप में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। अब क्या होता है कि ये विभाजित होते हैं, ये विभाजित होगा, विभाजित होकर ये कितने, दो हिस्से बना लेगा, इस तरह से दो हिस्से बनते जाते हैं और फिर कितने बन जाते हैं, ये दो बैक्टीरिया बन जाते हैं इस तरह से। तो एक से पहले खांच बनना शुरू होती, ग्रुप बनना शुरू होती है, ग्रुप के थ्रू कितने बैक्टीरिया बन जाते हैं, दो बैक्टीरिया बन जाते हैं। सबसे पहले जो इसमें विभाजन होता है वो डीएनए में विभाजन होता है। पहले डीएनए विभाजित होगा, फिर आसपास की जो कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति है वो विभाजित होगी, जिससे एक बैक्टीरिया से कितने बन जाते हैं, दो बैक्टीरिया। मतलब एक से अगर दो बने तो बाई मतलब दो होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। अधिकांश बैक्टीरिया में इस तरह का जनन पाया जाता है। ये जनन ही, जनन का मतलब क्या होता है?
नई संतति को उत्पन्न करना। जब कोई जीव अपने ही समान संतति को उत्पन्न करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनन। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपने सेम चाइल्ड को या सेम बेबी को अगर बर्थ देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से अगर बाइनरी फिजन में क्या होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होकर कितने बना लेता है, 2 बैक्टीरिया बना लेता है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब आता है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है अगर किसी बैक्टीरिया में छोटी सी आउट ग्रोथ निकले। आउट ग्रोथ मतलब बर्ड या कलम है ना, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर बैक्टीरिया से छोटी सी आउट ग्रोथ निकली, मतलब कि एक अतिवृद्धि बोलते हैं इसको हिंदी में, एक बर्ड बोलते हैं, अगर ये बर्ड निकली, जैसे आलू में नहीं निकलती है, आपने आलू में देखा होगा कि आलू जो होता है अगर थोड़े टाइम तक रखा रहता है तो नमी अगर उसमें आती है तो उससे हरे कलर की एक बर्ड निकल जाती है। अगर उस बर्ड के हिस्से को काटकर अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं या जमीन में लगा देते हैं तो क्या होगा, उससे जो ग्रोथ निकलती है तो उससे एक प्लांट बन सकता है। मतलब एक आलू से अगर 4-5 प्लांट्स हम बना सकते हैं, तो वो भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होता है, अब ये सब जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, जब बैक्टीरिया को फेवरेबल कंडीशन मिलती है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया को अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, फूड, ये सब चीजें मिलती हैं, तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब तक रिप्रोडक्शन उनमें स्टार्ट नहीं होता है। तो उस समय क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया से एक आउट ग्रोथ, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये निकलती है, और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो वो क्या होगी, टूटकर अलग हो जाएगी और बड़े बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन गए, 2 बैक्टीरिया बन गए, फिर से इनमें यही प्रोसेस होगी, फिर से एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकलेगी और आउट ग्रोथ निकल के वो क्या करेगी, नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरह से इनमें प्रोसेस चलती रहती है। तो फिर से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएगी ये इस तरह की प्रोसेस करते रहेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिसमें बैक्टीरिया का सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, फिर उसके आउटर जो ग्रोथ होती है, मतलब आउटर जो वॉल होती है वो उसकी डिवाइड होती है और कितने बैक्टीरिया बना लेती है, 2। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया से एक अतिवृद्धि या बर्ड निकलती है, वो बर्ड अलग होती है, उसका हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और वो नया बैक्टीरिया फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल मेथड का मतलब ये होता है कि अगर एक ही पेरेंट है ना, इनमें एक चीज का अंतर और मैं बताना आपको भूल गई हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज कॉमन होती है, वो ये होती है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब कि एक ही बैक्टीरिया जो होता है वो नया बैक्टीरिया बना सकता है। पर अगर हम सेक्सुअल मेथड की बात करें तो सेक्सुअल मेथड में ऐसा नहीं होता है, उसमें 2 स्ट्रेन चाहिए होते हैं जिसको F+ और F- स्ट्रेन बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया है प्लाज्मिड वाले सेक्शन में, जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें 3 तरह के प्लाज्मिड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं F फैक्टर, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसको F+ बोला जाता है, और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको F- बोलते हैं, और इसमें रेजिस्टेंस फैक्टर होता है, कोल्ड फैक्टर होता है। ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से देखी है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो 3 जो हम रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं कि जो सेक्सुअल मेथड होते हैं उसमें डबल पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मेल और फीमेल, या F+ और F- चाहिए होते हैं, फर्टिलिटी F और फर्टिलिटी माइनस, ठीक है, F+ और F-। और जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड होती है उनमें सिंगल पेरेंट्स ही पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब आते हैं हम एसेक्सुअल मेथड पर। अगर कोई बैक्टीरिया जो होता है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, या सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके द्वारा, मतलब कि अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया की संरचना आपने पढ़ी है, ये बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर क्या बना होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है ना, मतलब कि कोशिका द्रव्य भरा होता है। यही कोशिका द्रव्य विभाजित होकर क्या बनाता है, अलग अलग संरचनाएं बनाता है, और उन्हीं संरचनाओं से, उन्हीं स्ट्रक्चर से क्या होता है, नया बैक्टीरिया बनता है। तो उस आधार पर भी एसेक्सुअल मेथड को भी या अलैंगिक जनन को भी 4 भागों में बांटा जाता है, बाय एंडोस्पोर्स। अब एंडोस्पोर क्या होता है,
जैसे आपने बीज देखा होगा, अगर आप बीज को देखो तो बीज के ऊपर एक पतला सा कवर होता है, फिर उसके अंदर एक और कवर होता है पतला सा, पतले पतले 2-3 कवर होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ही वो दिखता है। तो जब हम एंडोस्पोर की संरचना पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया को जब अपने अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर मिलता है, ये कब होता है जब उसको अपने अकॉर्डिंग तापमान मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मिलेगी, तब क्या होता है उसके अंदर एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस स्पोर को बोला जाता है एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर किसके समान होता है? बीज के समान होता है। अब मान लो ये कहीं पर है, कहीं पर भी पड़ा हुआ है, अब इसको अच्छी कंडीशन मिल गई, मान लो इसको वाटर मिल गया, इसको टेम्परेचर मिल गया, तो ये क्या करता है? जर्मिनेट होता है, मतलब कि अंकुरित होता है और नया बैक्टीरिया बना लेता है। इसमें भी अलग अलग भाग होते हैं, इसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर कॉर्टेक्स होता है, बाहर एक लेयर होती है जिसको एंडोस्पोरियम बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें अलग अलग संरचनाएं होती है, और ये बैक्टीरिया की अलग अलग प्रजातियों में होने वाला एक तरह से रिप्रोडक्शन है। तो एंडोस्पोर का मतलब होता है कि एक गोलाकार संरचना बनती है, इस तरह से एक गोलाकार संरचना बनती है और इस पे अलग अलग तरह की ऐसे लेयर्स होती है, इस तरह से उस पे लेयर्स होती है ना। और अंदर जो होता है वो क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसके द्वारा ही इसका निर्माण होता है, नए बैक्टीरिया का निर्माण होता है। फिर आता है बाइकॉनिडिया। कॉनिडिया का मतलब क्या होता है? आपने एक मोती की माला देखी होगी, मोती की माला में छोटे छोटे मोती होते हैं, तो उस तरह से कभी कभी क्या होते हैं बैक्टीरिया में ऐसे छोटे छोटे छल्ले जैसी संरचना या मोती के समान संरचना बनती है, जिसको बोला जाता है कोनिडिया। इसको आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो कोनिडिया ही बोला जाएगा। तो कोनिडिया जो होते हैं, अब ये क्या होते हैं, ये छल्ले जब मैच्योर हो जाते हैं, या ये जो रिंग्स होती है जब मैच्योर हो जाती है, तो ये क्या करेंगे? टूटकर अलग अलग बिखर जाती है, और बिखरने के बाद जब इनको अच्छी कंडीशन मिलती है, तब ये क्या होते हैं? ग्रो करते हैं और नया बैक्टीरिया बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बीज छिड़क दिए, तो बीज कब ग्रो करते हैं? अगर आप सूखी जमीन में अगर उनको डाल दोगे तो क्या होगा? वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। पर अगर आप उसको पानी सप्लाई करोगे, उसको खाद सप्लाई करोगे, तो क्या होगा? वो जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और नया प्लांट बना लेंगे। तो सेम एज कंडीशन होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया भी तभी ग्रो करते हैं जब उनको उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर या फूड जो होता है वो अवेलेबल होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये नहीं होता है। तो बाय कॉनिडिया आपको समझ में आ गया कि अगर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे छल्ले के जैसे संरचना बनाते हैं, उन संरचनाओं को बोला जाता है कोनिडिया। ये कोनिडिया क्या करते हैं? जो मेन बैक्टीरिया है उससे अलग हो जाते हैं, अलग होने के बाद बिखर जाते हैं और अलग अलग बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। देन फिर आता है मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स जो होता है वो जनरली क्या होते हैं? ऐसे स्पोर जो चलने में सक्षम हो, मतलब इनमें क्या होना चाहिए? इनमें होना चाहिए फ्लैजिला। ये बता चुकी हूँ मैं आपको कि अगर किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला होंगे तो वो मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब चलने में सक्षम होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो भी मोटाइल होते हैं, मतलब चलनशील होते हैं, चल बीजाणु भी बोलते हैं इनको। तो चल बीजाणु होते हैं, तो वो बीजाणु अगर आप देखो तो इस तरह से उनमें ऐसे फ्लैजिला निकले होते हैं। ये फ्लैजिला क्या करते हैं? उनको चलने में मदद करते हैं। तो ये एक से दूसरी जगह मूव करते हैं और जहाँ पर इनको अच्छी कंडीशन मिली वहाँ पर ये जर्मिनेट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और नया बैक्टीरिया बनाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी में बीजाणु द्वारा अगर या फिर स्पोर्स द्वारा अगर होता है रिप्रोडक्शन, तो उसको क्या बोला जाता है? बाय मोटाइल स्पोर्स, चल बीजाणु, है ना। फिर आता है बाय सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है? कभी कभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है? अपने आसपास एक लेयर फॉर्म कर लेता है, इस तरह से ये लेयर बना ली। अब ये जो लेयर रहती है, जैसे मान लीजिए कहीं तालाब सूखा पड़ा है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि तालाब सूखा पड़ा है, तो आपने देखा होगा जो कमल के पौधे की जो जड़ें होती है वो उसके अंदर ही रहती है। पर कुछ समय बाद वो क्या होती है? जब पानी आ जाता है उस तालाब में, तो वो क्या होता है? कमल उसमें खिल जाता है। तो वो कैसे खिलता है? क्योंकि उसकी जड़ें जो होती है वो अंदर ही होती है, और वो जड़ें क्या करती है? अपने आसपास जो है वैक्स मोम की परत चढ़ा लेती है, जिससे कि उनके अंदर से वाटर का लॉस नहीं होता है, वो सूखती नहीं है, हमेशा वो नमी से बनी रहती है और अंदर तक रहती है जमीन के। और जैसे ही पानी आता है उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो सेम एज कंडीशन होती है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया मान लीजिए कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है तो वो सूखे पड़े रहेंगे, तो वो क्या करते हैं? ये अपने आप नेचुरल रिएक्शन से ही अपने आप ही होती है। तो इनमें एक तरह
से एडेप्टेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो बैक्टीरिया के आसपास एक आवरण बन जाता है, एक कवर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है जिसको बोला जाता है सिस्ट। ये सिस्ट क्या करती है, थोड़ी चिपचिपी होती है, तो ये उसके अंदर से पानी को कम नहीं होने देती है ना, वाटर लॉस नहीं होने देती है, तो जो बैक्टीरिया है वो हमेशा लाइव रहता है। अब जब उसको मालूम पड़ा पानी मिल गया